हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी काशी हिंदू विश्वविद्यालय की। आपको पता होगा कि जेएनयू, डीयू, बीएचयू, बीबीएयू इनके लिए एक कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट का फॉर्म आया हुआ है एनटीए की तरफ से। 15 सितंबर लास्ट डेट है। और एक इम्पॉर्टेंट नोटिस था, मैंने ऑलरेडी वीडियो आई थिंक अपलोड कर दिया है, तो प्लीज़ देख लीजिएगा। बीएचयू के कुछ 6 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं पीएचडी के जो कि उसमें ऐड ऑन किए गए हैं। तो सपोज़ आपने पहले देखा था, चेक किया था और आपका सब्जेक्ट नहीं था बीएचयू का, अब आई एम नॉट श्योर कि अप्लाई करते टाइम क्या होता है, सेलेक्ट करना होता है नहीं, बट स्टिल बीएचयू में अभी उस टाइम नहीं था अवेलेबल, बट अभी 6 एडिशनल कोर्सेज ऐड किए गए हैं। उसको देख लीजिएगा। फिलहाल बीएचयू की तरफ से नोटिफिकेशन आया है पीएचडी के लिए 2023। उस नोटिफिकेशन या प्रोस्पेक्टस में बेसिकली ये मेंशन है कि बीएचयू रेट भी होगा हर सब्जेक्ट में, सारे सीट्स में नहीं, बट कुछ सब्जेक्ट्स, कुछ कोर्स, कुछ सीट्स के लिए बीएचयू रेट होगा। तो अभी बीएचयू एडमिशन, पीएचडी एडमिशन के लिए 3 मोड्स हैं। पहला एनटीए का एंट्रेंस, दूसरा बीएचयू रेट लिमिटेड सब्जेक्ट्स के लिए, एंड तीसरा बीएचयू रेट एग्जेम्प्टेड। ठीक है, तो ये 3 मोड्स हैं। अभी फॉर्म्स एक्टिव नहीं हैं, फॉर्म्स एक्टिव होंगे सितंबर एंड तक, ऐसा लिखा हुआ है। बट हाँ, बाकी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इस पर्टिकुलर प्रोस्पेक्टस नोटिफिकेशन में, उसे हम देखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आप बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जो कि है bhu.ac.in। ओके, उसके बाद एडमिशन का ये ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर लीजिएगा, या फिर डायरेक्टली बीएचयू ऑनलाइन पे भी आप जा सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये है पोर्टल या वेब पेज bhuonline.in। इस पर विजिट करेंगे, स्क्रॉल करते ही आपको बीएचयू पीएचडी का ऑप्शन दिख रहा है। 2023-24 सेशन इंफॉर्मेशन बुलेटिन पब्लिश हो गया है। ओके, तो चलिए इसे देखते हैं। ये है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। 39 ओवरऑल पेजेस हैं। सबसे पहले आप टेबल ऑफ कंटेंट्स देख सकते हैं। तो देखिए, डिफरेंट मोड्स के थ्रू पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन होगा। यहाँ डिसिप्लिन्स हैं, ठीक है, ओवरऑल इन्फॉर्मेशंस, मेन अलाइड डिसिप्लिन है, ठीक है, फिर क्राइटेरिया, देन रिजर्वेशन रिलैक्सेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, देन रूल्स, फिर डायरेक्ट एडमिशन, ओके, जो कि रेट एग्जेम्प्टेड होता है, उसकी इन्फॉर्मेशन है। देन रेट जो होगा बीएचयू की तरफ से जो कंडक्ट होगा उसका स्ट्रक्चर, मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी तो उसका बेसिस क्या होगा, कितने % मार्क्स किस एग्ज़ाम के उसमें कंबाइन होंगे, वो इन्फॉर्मेशन ऐड होंगी। इसी तरह से आप 1 बाय 1 सभी चीज़ें देख सकते हैं। फेलोशिप मिलेगी या नहीं वो भी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। बाकी अपेंडिक्स 1 है, जिसमें एनटीए के कोड्स हैं एंट्रेंस टेस्ट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरव्यू है, ठीक है, तो इसे हम ऑब्वियसली स्किप करेंगे। आप एक बार देख लीजिएगा, अगर बाय चांस आपको नहीं पता है बीएचयू के बारे में, या पता भी हो तो कई बार हमें सारी चीज़ें नहीं पता होती, तो आप इसे एक बार देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन पीएचडी से रिलेटेड है, डिफरेंट मोड्स के थ्रू होगा। पहला बीएचयू रेट एग्जेम्प्टेड। इसमें अगर आपके पास बेसिकली यूजीसी, सीएसआईआर, आईसीएमआर या ऐसे किसी एजेंसी की तरफ से जो टेस्ट होता है वो क्वालिफाई किया है आपने, तो उस केस में आप अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यस, उसके बाद होता है रेट। तो बीएचयू रेट के लिए है, उनके सिर्फ कुछ डिसिप्लिन्स के लिए होगा, ठीक है, जो कि एनटीए का जो एंट्रेंस है उसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो अभी हम टेबल 1 देखेंगे, एंड देन एनटीए का पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। अब हम डिसिप्लिन्स की बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे आप मेन डिसिप्लिन देख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ सीट्स देख सकते हैं, मोड ऑफ एडमिशन देख सकते हैं। मोड में जहाँ बीएचयू रेट है वो बीएचयू का रेट हुआ, एंड जहाँ एनटीए है वो एनटीए वाला हुआ, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो भी अलाइड डिसिप्लिन है वो मेंशन किए गए हैं, या मेन आपका जो पीजी में से जो सब्जेक्ट रहा हो वो इनमें से कोई एक रहा हो, क्राइटेरिया भी हम कह सकते हैं। एनीवे, तो यस, हम इसे देखेंगे कितनी सीट है ओवरऑल, ये भी इससे पता चलेगा, राइट। एंड हमने डिस्कस भी नहीं किया है। तो यह एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स 14 सीट्स बीएचयू रेट, एग्रोनॉमी 10 सीट्स रेट, वाटर मैनेजमेंट अंडर एग्रोनॉमी 2 सीट्स टोटल बीएचयू रेट के थ्रू होगा। एग्रीकल्चरल स्टैट्स एनटीए के थ्रू होगा, टोटल 6 सीट्स अवेलेबल हैं। देन डेयरी टेक्नोलॉजी एंड सब्जेक्ट्स जो है लाइट सब्जेक्ट्स, वो मैं नहीं बता रही हूँ, प्लीज़ उसे देख लीजिएगा। नाउ डेयरी टेक्नोलॉजी 21 टोटल सीट्स रेट, बीएचयू रेट होगा, ठीक है। अभी मैं रेट बोलूँगी तो रेट मीन्स बीएचयू रेट। प्लांट पैथोलॉजी 32 टोटल सीट्स हैं अंडर एनटीए पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट और थ्रू एनटीए पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट। देन सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चरल
chemistry 17 seats BHU red, genetics and plant breeding 18 seats NDA, food tech 8 seats red, entomology 6 seats NDA entrance test, agriculture extension and communication BHU red 8 seats, agricultural engineering soil and water conservation BHU red 6 seats, horticulture 6 seats NDA PhD entrance test, plant physiology 8 seats NDA. ठीक है, देन नेक्स्ट फैकल्टी वाइज है यहाँ पे, सो वेट सर्जरी एंड रेडियोलॉजी 6 सीट्स रेड, वेट यहाँ पे फार्मेकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी 3 सीट्स रेड, एनाटॉमी 3 सीट्स रेड, देन फिजियोलॉजी 4 सीट्स रेड, नेक्स्ट बायोकेमिस्ट्री रेड 4 सीट्स, पैरासिटोलॉजी 6 जिसमें 3 पार्ट टाइम है 3 फुल टाइम है रेड के थ्रू होगा, एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग 6 रेड, लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट्स 3 रेड, राइट। बहुत सारे यहाँ पे डिसिप्लिन हैं तो इसलिए जस्ट स्टे ट्यून्ड, ओके, आप स्किप मत करिएगा, वीडियो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे है गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेटिक्स 5 सीट्स रेड, एनिमल न्यूट्रिशन रेड 5 सीट्स, लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट 4 सीट्स रेड, देन वेट एक्सटेंशन 2 सीट्स रेड। तो सारा रेड के थ्रू होगा इस फैकल्टी में एडमिशन, ठीक है। मेडिसिन 2, माइक्रोबायोलॉजी 1, पैथोलॉजी 3, पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमियोलॉजी 1, ठीक है, सारा रेड के थ्रू होगा। नाउ आर्ट्स फैकल्टी, सो इसकी बात हम करते हैं। बंगाली 4 सीट्स रेड, इंग्लिश 26 NTA, फ्रेंच 6 सीट्स NTA, हिस्ट्री ऑफ आर्ट NTA 5 सीट्स, राइट। देन टूरिज्म मैनेजमेंट 4 सीट्स रेड, नेपाली 1 सीट रेड, तमिल 1 seat red, then Russian 1 seat NTA, Chinese 1 NTA, then physical education 19 seats NTA, museology 4 seats BHU red, okay, then geography 27 seats NTA, home science 7 seats NTA, then mathematics 12 NTA, statistics 23 NTA, Marathi 3 seats red, तेलुगु 8 सीट्स रेड, जर्मन 5 NTA, भोजपुरी एवं जनपदीय अध्ययन 7 सीट्स NTA PhD एंट्रेंस टेस्ट, देन पाली एंड बुद्धिस्ट 1 NTA, संस्कृत 7 NTA, उर्दू 6 NTA, AIHC एंड आर्कियोलॉजी NTA 13 सीट्स, जर्नलिज्म एंड मास कॉम 4 सीट्स अगेन NTA, IPR 1 NTA, फिलॉसफी अगेन 2 सीट्स NTA, हिंदी में यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे काइंड ऑफ बाइफर्केशन भी है कि कहाँ कहाँ पे है ये सीट्स, टोटल 42 है, NTA की तरफ से ही कंडक्ट करवाया जाएगा एंट्रेंस टेस्ट। देन फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट्स रेड के थ्रू होगा, PHU रेड के थ्रू, पेंटिंग 3, अप्लाइड आर्ट्स 4, टेक्सटाइल डिज़ाइन 1, एजुकेशन 49 सीट्स NTA के थ्रू होगा। देन फैकल्टी ऑफ लॉ जिसमें NTA के थ्रू ही होगा, ठीक है, ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज़ एजुकेशन 7, लॉ 17, देन मैनेजमेंट स्टडीज़ तो इसमें 38 टोटल सीट्स हैं, 32 फुल टाइम 6 पार्ट टाइम NTA के थ्रू होगा। देन सोशल साइंसेस फैकल्टी मोस्टली NTA के थ्रू ही होगा, सो इकोनॉमिक्स 5, साइकोलॉजी 20, हिस्ट्री 6, देन सबाल्टर्न स्टडीज़ 2, विमेन स्टडीज़ 1, पॉलिटिकल साइंस 2, सोशियोलॉजी 4, ओके। कॉमर्स NTA के थ्रू होगा, 57 सीट्स अवेलेबल हैं। देन परफॉर्मिंग आर्ट्स अगेन NTA के थ्रू होगा, सो 4 सितार, तबला 1, फ्लूट 2, वोकल 7, तो ये सब पहले नहीं था, अभी ऐड हुए हैं इसमें, ठीक है। देन वोकल 7 है, फिर बाकी कथक एंड भरतनाट्यम एक सीट्स हैं, BHU रेड होगा इसके लिए। नेक्स्ट फैकल्टी ऑफ संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान, सो BHU रेड ही होगा इन सभी डिसिप्लिन के लिए। बात करते हैं सीट्स की, सो ओवरऑल शुक्र यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद में टोटल 13 सीट्स हैं, व्याकरण में 7 सीट्स हैं, साहित्य 2, अगम तंत्र 2, धर्मशास्त्र में 2 सीट्स हैं, ठीक है। मीमांसा 1 सीट है, देन जैन दर्शन 1, बौद्ध दर्शन 3, वेदांत 2 या वेदांता जो भी आप प्रोनाउंस करें, देन पुराने इतिहास में 1 सीट है, न्याय वैशेषिका 1, ज्योतिष गणित एंड ज्योतिष फलित टोटल 10 सीट्स हैं, सभी रेड के थ्रू, ठीक है। ना फैकल्टी ऑफ साइंस इसमें भी ज़्यादातर NTA के थ्रू ही है, सो फिज़िक्स 40 सीट्स अवेलेबल हैं, केमिस्ट्री 145, जियोलॉजी 34, जूलॉजी 22, बॉटनी 15, कंप्यूटर साइंस 6, मैथमेटिकल साइंसेज 1, बायोकेमिस्ट्री 8, जियोफिजिक्स 8, बायोइन्फॉर्मेटिक्स 1, होम साइंस 7, मैथ्स 12, स्टैटिस्टिक्स 23, साइकोलॉजी 20, टोटल ज्योग्राफी 27, देन बायोटेक्नोलॉजी 8। इसके लिए आप देख सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, तो प्लीज़ अलाइड सब्जेक्ट्स देख लीजिएगा। अगर जूलॉजी से मास्टर्स है तो भी आप एलिजिबल हैं बायोटेक के लिए, ऐसा मतलब हुआ इसका, ठीक है।
नेक्स्ट मॉलिकुलर एंड ह्यूमन जेनेटिक्स 5, इन्वायरमेंटल साइंस अंडर बॉटनी डिपार्टमेंट। तो देखिए एक तो इनका डिपार्टमेंट IASD है, ठीक है, डेडिकेटेड है इन्वायरमेंटल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। दूसरा बॉटनी डिपार्टमेंट के अंडर भी है। तो ये जो सीट्स हैं 3 ये है अंडर बॉटनी डिपार्टमेंट। सो 3 सीट्स, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी 3, ह्यूमन एंड क्लिनिकल जेनेटिक्स 5 सीट्स, सभी NDA। देन फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा NTA के थ्रू होगा। सिद्धांत दर्शन 1 सीट, संहिता एंड संस्कृत या संहिता एंड संस्कृत 8 सीट्स, प्रसूति तंत्र 6, द्रव्य गुण 10 सीट्स, रस शास्त्र एवं भेषज कल्पेन, आई थिंक आई माइट बी रॉन्ग, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ये हिंदी टर्म्स है ना, तो इंग्लिश हिंदी की वजह से इशू होता है। सो 3 सीट्स, अगर तंत्र 3 सीट्स, मेडिसिनल केमिस्ट्री 4, शल्य तंत्र 25, देन शालक्य तंत्र 3, काया चिकित्सा 9, क्रिया शरीर 9, देन पंचकर्म 6 सीट्स, स्वस्थ वृत्त एवं योगा या एंड योग 3 सीट्स, देन BHU रेट के थ्रू यहाँ बाल रोग है, ठीक है, कौमार्य भृत्य। देन नेक्स्ट विकृत विज्ञान 6 सीट्स NDA, रचना शरीर NDA 8 सीट्स टोटल। फैकल्टी ऑफ मेडिसिन सो कंबाइंड है, ज़्यादातर NDA के थ्रू है, बट देखते हैं हम। सो एनाटॉमी 3 सीट्स, BHU रेट और NDA सॉरी नेट, ओके नेट। बायोकेमिस्ट्री NDA 3 सीट्स, कम्युनिटी मेडिसिन 2 सीट्स NDA, फोरेंसिक मेडिसिन BHU रेट 4। तो जो नेट लिखा है उसका मुझे लग रहा है ये एग्जेम्प्टेड या के लिए हो सकता है, या शायद सिर्फ नेट अगर क्वालिफाइड है तो डायरेक्ट इंटरव्यू वही होता है एग्जेम्प्टेड, तो ये हो सकता है, ठीक है। देन गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी BHU रेट 14 सीट्स, फॉरेंसिक मेडिसिन में 4 थी, ठीक है, जनरल सर्जरी 16 NTA, जीरियाट्रिक मेडिसिन 4 NTA, सेंटर ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन एंड सर्जरी 4 NTA, nephrology 7 NTA, then surgical oncology 10, pediatrics 10 seats NTA, then pediatrics surgery 3 seats NTA, radio diagnosis and imaging BHU RET or NET 10 seats, radiotherapy and radiation medicine 28 अगेन रेट है, तो जिसमें डिफरेंट चेंज होगा वो मैं बता दूंगी। सो जनरल मेडिसिन 7, फार्मेकोलॉजी 20, यूरोलॉजी 8 एंड प्लास्टिक सर्जरी 8। IASD या फैकल्टी ऑफ इन्वायरमेंटल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सो इसके अंडर इन्वायरमेंटल साइंसेस की 6 सीट्स हैं टोटल। देन डेंटल साइंस 16 सीट्स हैं, BHU रेट के थ्रू ही होगा, एंड इन्वायरमेंटल साइंस IASD NTA के थ्रू होगा। सो ये थी सीट्स, काफ़ी सारे जो भी इसमें डिसिप्लिन्स हैं उनका जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैंने आपको बता दी है। सीट चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है, बट या अभी के लिए यही है। सो बाकी आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है कि जो 50% सीट्स हैं वो रेट के थ्रू फिल होती हैं, बाकी 50% होंगी वो रेट एंड NTA का जो एग्ज़ाम है उसके थ्रू होंगी। तो 50% एंट्रेंस, 50% एग्जेम्प्टेड ओवरऑल का, ठीक है। सो यस, बाकी ये पॉइंट्स पढ़ लीजिएगा। फिर मेन एलाइड डिसिप्लिन के लिए है तो इसको प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, ये कुछ कन्फ्यूजन्स होते हैं इसमें। तो मेन सब्जेक्ट आपका क्या है एंड बाकी आप किस में अप्लाई कर रहे हैं, कोशिश करेगा अगर मेन हो उसमें कर रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ अलाइड होता है तो आपको पता होगा कि जब इंटरव्यू वगैरह होता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, तो आप देख लीजिए। अगर आप एलाइड में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। बस इन पॉइंट्स को पढ़ लीजिएगा। एंड मैक्सिमम यहाँ पे लिखा है मेन डिसिप्लिन में मैक्सिमम नंबर के एडमिशन जो एलाइड डिसिप्लिन में होंगे वो 20। तो देखिए क्या है ना कि एक मेन डिसिप्लिन होता है, ठीक है, तो उसमें जैसे इसमें कई सारे थे अलग अलग, जैसे हमने बायोटेक क्योंकि डिस्कस किया था इसलिए याद है। सो बायोटेक हमने देखा, बायोटेक के लिए बॉटनी वाले भी एलिजिबल हैं, जोलॉजी वाले भी एलिजिबल हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या है कि सिर्फ 20% सीट्स होंगी जो एलाइड सब्जेक्ट्स वालों को मिलेगी, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। तो यस, बाकी जो भी इशू है कमेंट कर दीजिएगा। आई विल ट्राई कि क्योंकि अभी फॉर्म नहीं एक्टिव है तो जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, क्लैरिफिकेशन चाहिए वो हम, या जो भी क्वेरीज उन्हें हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 2 वीक्स शायद मैं फिर से बिज़ी रहने वाली हूँ, हेल्थ इशूज़ मैंने बोला था। सो देयर वाज समथिंग सीरियस एंड आई हैव टू गेट रिड ऑफ इट, बट एनीवे जो भी है, इसीलिए ये वीडियो आई एम नॉट श्योर आप कब देख रहे हैं, तो जो भी होगा आई विल इन्फॉर्म यू, बट फिलहाल आई थिंक आई कैन रिप्लाई, एटलीस्ट आई विल ट्राई टू रिप्लाई। सो आप कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट नोट में कुछ पॉइंट्स हैं, तो देखिए मैक्सिमम 4 चॉइसेस होंगे जो कि आप दे पाएंगे, ठीक है, सॉरी। तो नेक्स्ट मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो 55% रिक्वायर्ड होते हैं, बाकी NTA का आपने वहाँ देखा होगा। रेट के लिए भी वही होता है कि
55% मार्क्स के साथ मास्टर्स है तो आप एलिजिबल होते हैं। बाकी यहाँ फैकल्टी वाइज क्वालिफाइंग एग्ज़ाम दिया हुआ है बहुत अच्छे से डिटेल्स में, तो देख लीजिएगा। जैसे एग्रीकल्चर है तो क्या क्या हो सकता है, एसेंशियल इसमें क्या क्या है, सब्जेक्ट्स वगैरह क्या क्या डिग्रीज हो सकती है वो सभी मेंशन है। प्लीज़ देख लीजिएगा स्पेसिफिकली, जैसे यहाँ अलग अलग भी दिया है, तो अगर आपका डिपार्टमेंट ये है, आपका डिसिप्लिन है, तो इसे चेक कर लीजिएगा। राइट परसेंटेज जैसा मैंने पहले कहा 55% यहाँ रिक्वायर्ड है। तो इसी तरह सब में ना सेपरेटली दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे वेट एंड एनिमल साइंस है अगेन 55, आर्ट्स सोशल साइंस एंड साइंस है तो 55 है, ठीक है। तो बस पॉइंट्स पढ़ लीजिएगा एक बार, कुछ भी अगर अलग होता है तो। सो ये एक पॉइंट है आई थॉट ऑफ डिस्कसिंग। बाकी मेरा ओपिनियन या कुछ भी मैटर नहीं करता है, बट हाँ जो लिखा है वो बता देती हूँ। तो रिजर्व कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है, अगर जनरली की मेरिट के इक्वल या उससे ज़्यादा हुई तो उन्हें जनरल कैटेगरी में एडमिशन मिलेगा, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। सो इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहती फ़िलहाल। देन जनरल नोट्स हैं तो ये पॉइंट्स देख लीजिएगा, रूल्स लिखे हुए हैं इन्हें देख लीजिएगा। बाकी जो मेन रूल्स हैं वो हमने देखे हैं, एंड बाकी फाइनल वेरिफिकेशन वगैरह पे डिपेंड करता है। अगर आपका इंटरव्यू हो भी गया है उसके बाद भी DV होगा, अगर कुछ भी गलत होता है तो रिजेक्ट हो जाता है, कैंसिल हो जाता है आपका एडमिशन, एंड ये सब जगह का रूल है, ठीक है। बाकी यस, क्योंकि 3 डिफरेंट मोड्स हैं एंड कंबाइंड है यहाँ पे इंफॉर्मेशन, इसलिए आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। नाउ डायरेक्ट एडमिशन, सो बिना एंट्रेंस के डायरेक्टली PhD करना है, डायरेक्टली इंटरव्यू देना है, तो उस केस में आप ये पॉइंट्स देखेंगे। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कैंडिडेट जिन्होंने नेशनल लेवल या नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट JRF किया है क्वालिफाई, या नेट LS किया है, या गेट किया है, तो जी हाँ आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, या बेसिकली आप एग्जेम्प्टेड हैं। सो नेट LS क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, यस आप भी एग्जेम्प्टेड हैं, फेलोशिप ही रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। बाकी ये जो और भी पॉइंट्स हैं, जैसे वो कैंडिडेट जिनके लिए है कि जिनके पास कोई नेशनली इंटरनेशनली रिनोन PhD स्कॉलरशिप है, सपोज नेट नहीं क्वालिफाइड है बट स्टिल जैसे DST इंस्पायर हो गया आपके पास या ऐसा कुछ है, तो उस केस में आप भी एलिजिबल हैं। नेक्स्ट QIP में सेलेक्ट हुए तो भी आप एलिजिबल है, या फॉरेन नेशनल है जिन्हें ICCR की तरफ से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ऐसी कोई फेलोशिप मिले PhD के लिए, तो आप भी डायरेक्ट एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। सो यस ये कुछ पॉइंट्स हैं, बाकी ये सभी हैं जो जिसके लिए आप एलिजिबल है वो देखिएगा। BHU रेट के स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए रिटन टेस्ट फॉर BHU रेट MCQs होते हैं 100 MCQs, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, ठीक है। 120 मिनट्स का होता है, 50% क्वेश्चन मैथडोलॉजी रिसर्च मैथडोलॉजी के होते हैं, 50% आपके सब्जेक्ट के होते हैं। रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट रेट जो है वो अभी के लिए बोला गया है अक्टूबर में होगा। तो देखिए आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो इट इज़ ऑलरेडी 10 बिकॉज 12 बज चुके हैं, मिडनाइट हो चुका है। सो आई थिंक सितंबर एंड तक या 15 के बाद फॉर्म्स आ सकते हैं 20 के अराउंड। तो बट हाँ बस ये गेस है क्योंकि इसमें लिखा है अक्टूबर तक एग्ज़ाम होने एंड सेशन भी लेट ना हो, तो चांसेस हैं कि हो सकता है, ठीक है। तो या अपनी प्रिपरेशन रखिएगा, स्टार्ट रखिएगा, करते रहिएगा। एंड बाकी यस नेक्स्ट यहाँ मेरिट लिस्ट है। सो देखिए मेरिट लिस्ट का 3 यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया है। फर्स्ट है आपका अगर रेट दे रहे हैं तो उसका स्कोर, NTA का एंट्रेंस है तो उसका स्कोर, या फिर अगर नेट JRF वगैरह क्वालिफाइड है तो उसका स्कोर, ठीक है। नेक्स्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस इंटरेस्ट एंड देन इंटरव्यू के मार्क्स, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने मार्क्स मिलेंगे आपके डिवीजन के बेसिस पे, क्लास 10 12 UG PG, तो सब मैटर करेगा ओवरऑल मेरिट में। यस बाकी वेटेज में 50% वेटेज आपके एंट्रेंस वगैरह का होगा, API 25, इंटरव्यू 25% वेटेज, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है, PHU ऑनलाइन पे ही आपको लिंक मिल जाएगा, जैसे ही फॉर्म एक्टिव होता है आई विल इन्फॉर्म यू। फ़ी की बात करें तो 600 एप्लीकेशन फ़ी है BHU रेट के लिए, जनरल OBC WS 300 है फॉर SC ST एंड PC कैंडिडेट्स, ठीक है। बाकी BHU रेट के अलावा एग्जेम्प्टेड एंड बाकी नेट NTA का जो PhD उसके लिए भी 200 रही है एप्लीकेशन फ़ीस। सो जनरल के लिए 200 है, SC ST PC के लिए 100 है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बाकी आप देख सकते हैं पेमेंट का मोड, स्टेप्स क्या क्या हैं, ये सारी भी इंफॉर्मेशंस यहाँ पे गिवन है। फिर काउंसलिंग कैसे होगी, ओवरऑल जो बात का प्रोसेस है वो भी यहाँ पे बताया गया है, जिसे अभी हम स्किप करेंगे बिकॉज़ ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेशन का हो चुका है। ये अपेंडिक्स 1 है, NTA का जो टेस्ट पेपर कोड है वो यहाँ पे है, तो वो आप देख सकते हैं, ये फैकल्टी वगैरह यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। सो ये इन्फॉर्मेशन थी BHU से रिलेटेड, जैसा मैंने पहले भी बोला इस वीडियो में, जो इशू है बता दीजिएगा सो दैट हम उसे कवर कर सकें। चैनल
डाउन हो चुका है बहुत ज़्यादा, सारे स्टैट्स नेगेटिव में हैं। रीज़न मैं हूँ ऑब्वियसली, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। तो प्लीज़ सपोर्ट एंड यस स्टे ट्यून्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगेन थैंक यू सो मच।